आई एम बेटर देन यू, क्योंकि मैं रेगुलर नमक की बजाय सेंधा नमक खाती हूँ। कितनी बार आप लोगों में किसी ने ये बात सुनी है कि कोई आपसे आके कहे कि नहीं, नमक खराब चीज होती है, सेंधा नमक खाया करो, फलाना नमक खाया करो, फलाना नमक खाया करो, इट इज मच बेटर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट अगर वो थोड़ा सा भी रिसर्च कर लेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे अपनी साक्षरता का इस्तेमाल करते हुए, तो उन्हें पता लगेगा कि इस नमक जैसी छोटी सी चीज के लिए इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट सेंधा नमक टुडे, और क्यों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सेंधा नमक खाएंगे तो वी आर बेटर देन एवरीबडी एल्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे अपने जीवन को हम और होलिस्टिक और मीनिंगफुल बना सकते हैं। हम यहाँ पर रोज टैरो गाइडेंस लेते हैं, हम एंजल नंबर्स की बात करते हैं, एनिमल एंड ड्रीम सिंबलिज्म्स की बात करते हैं, होलिस्टिक लिविंग को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए उसकी बात करते हैं। और आज तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, आई एम बेटर देन यू, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी चीजें होती हैं जिनके थ्रू लोग दूसरों के ऊपर एक सुपीरियोरिटी जताने की कोशिश करते हैं, which actually does not exist. And we are going to start with salt. आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नमक बहुत खराब चीज होती है, यानी आयोडाइज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, उसको बहुत खराब मानते हैं। कहते हैं कि इसे खाने से दुनिया भर की तकलीफें हो जाती हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इससे ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड सो ऑन। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि इसके बजाय हम सेंधा नमक खाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज सेंधा नमक में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं और उन मिनरल्स को खाने से हमारा शरीर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट वेदर इट इज एक्चुअली अ राइट थिंग टू डू और नॉट। तो सेंधा नमक और जो रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है, पहले उसके जो बीच का बेसिक डिफरेंस है उसको आप समझिए। जो हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है, दिस इज बेसिकली सी सॉल्ट, समुद्र से निकला हुआ ये नमक होता है और इसके ऊपर आयोडीन डाला जाता है, यानी इसको आयोडीन से फोर्टिफाई किया जाता है ताकि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आयोडीन मिल सके। लेकिन जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं या रॉक सॉल्ट कहते हैं, वो जो नमक होता है वो आपको अक्सर हिमालय या ऐसी जगहों से मिल जाएगा जहां पर कि कभी पानी हुआ करता था, लेकिन पानी के इवेपोरेट हो जाने के बाद सोडियम जो है वो कई सारे दूसरे मिनरल्स के साथ क्रिस्टलीन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंधा नमक एंड द रेगुलर टेबल सॉल्ट दैट वी आर ईटिंग। इनके बीच में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप चाहे सेंधा नमक खाइए, चाहे आप टेबल सॉल्ट खाइए, नो बिग डील, दे आर लिटरली द सेम थिंग। हाँ, ये जरूर है कि सेंधा नमक में हमें ट्रेस मिनरल्स मिल जाते हैं। जैसे आप कहेंगे कि सेंधा नमक में आयरन होता है, सेंधा नमक में मैग्नीशियम होता है, बट ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जो आपको और कहीं से ना मिले। प्लस सेंधा नमक में भी उनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेंधा नमक खा के आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैग्नीशियम मिल रहा है या बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको आयरन मिल रहा है या कैल्शियम मिल रहा है, जिससे कि आप कहें कि भैया वी आर गेटिंग वट एवर वी वॉन्ट, है ना, हमें बहुत सारा मात्रा में ये चीजें मिल रही हैं। इसीलिए सेंधा नमक इज फार फार बेटर। वेदर यूर ईटिंग सेंधा नमक और यूर ईटिंग टेबल सॉल्ट, लिटरली कोई डिफरेंस उन दोनों के बीच में नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि सेंधा नमक में सोडियम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब किसी चीज के बीच का फर्क माइक्रोग्राम्स में हो तो फिर वो जो फर्क होता है वो मायने नहीं रखता। आपका शरीर देखिए, यूर एन अडल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ माइक्रोग्राम डिफरेंस बिटवीन the sodium content of Himalayan rock salt and the sodium content of regular table salt, उससे literally कोई फर्क आप लोगों को पड़ने नहीं वाला है। So please stop, this mental superiority game which is सेंधा नमक is superior as compared to table salt, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस आता है वो कहाँ से आता है? इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस आता है वो आता है थ्रू आयोडीन। सेंधा नमक में कभी भी आयोडीन नहीं मिलाया गया होता, आयोडीन से उसे फोर्टिफाई नहीं किया गया होता। लेकिन जो हमारा रेगुलर टेबल सॉल्ट है, जो भी आप घर में नमक लेकर आते हो, उस नमक में हमेशा आयोडीन को मिलाया गया होता है, यानी उसे आयोडीन से फोर्टिफाई किया गया होता है। जो भी नमक आप घर लेकर आते हैं उसका लेबल पढ़िए, उसमें आयोडाइज्ड लिखा होगा, यानी उस नमक में आयोडीन को मिलाया गया है। अब आयोडीन क्या होता है, इतना क्यों जरूरी है? देखिए, आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड, जो हमें यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके फंक्शनिंग के लिए बहुत मदद करता है। अगर आपके शरीर में थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, बहुत कम है अगर उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं।
फटीग होना, शरीर में टेम्परेचर का ठीक से रेगुलेट ना हो पाना, कॉग्निटिव जो आपका फंक्शन है, सोचना समझने की जो आपकी शक्ति है उसका कम होना, इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव वेट का बढ़ना या बहुत ज़्यादा पतले होना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होती हैं। एंड थायराइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ आवर सिस्टम। और इसको थायराइड बनाने के लिए, थायराइड नाम का हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, राइट? अब ऐसा भी नहीं है कि हमें आयोडीन अपने रेगुलर फूड से मिल नहीं पाता है। आयोडीन आपको सी फिश से मिल सकता है, आयोडीन आपको थोड़ा बहुत दूध से मिल सकता है, थोड़ा बहुत आपको अंडों से भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आयोडीन नहीं मिलता। लेकिन हम जो इंडियंस हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर वेजिटेरियंस हैं, यानी कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं। सो नेचुरल सी बात है कि आपको फिश से या एग से मिलने वाला जो आयोडीन है, जो छोटी मात्रा में होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, वो आपको नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग वीगन्स होते हैं, वो तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर होते हैं, उन्हें भी नहीं मिल सकता है। और उसके बाद इंडिया में जो लोग अपने आप को नॉन वेजिटेरियन कहते भी हैं ना, उन लोगों में भी आप नोट करेंगे कि नॉन वेज का कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक टिपिकल इंग्लिश ब्रेकफास्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हैम मिल सकता है या बेकन मिल सकता है, एग्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता ना। इंडिया में हम सुबह क्या खाते हैं? पराठे खाते हैं या रोटी सब्जी खाते हैं, रात को भी रोटी सब्जी खा लेते हैं, दिन में दाल भात खा लेते हैं। तो इस तरह की हमारी डाइट है। और अगर हम नॉनवेज खा भी रहे हैं तो वो डेली कंजम्पशन की चीज हम लोगों के लिए नहीं होता है। नॉनवेज क्या होता है? आपने हफ्ते में आपको जिस दिन छुट्टी मिली उस दिन आपने बनाकर खा लिया, या कोई स्पेशल ओकेजन है या कुछ भी और बात है तो उस दिन आपने नॉनवेज मंगवा के या बना के खा लिया। सो हम इतना भी नॉनवेज नहीं खाते जितना कि लेट्स से दूसरे डेवलप्ड देशों के लोग खाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग जितना उनका मीट का कंजम्पशन है वो हमारा तो नहीं है। ठीक वैसे ही यूके या यूरोपियन देशों में जितना मीट का कंजम्पशन है उतना हमारा तो नहीं है। हम तो रिलेटिवली बहुत कम खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस भी कम खाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो सोर्सेज हैं ये हमारे लिए रिलायबल सोर्सेज नहीं है ऑफ आयोडीन। ऐसे में नमक के थ्रू आयोडीन को अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। तो नमक ऑब्वियसली हर खाने में पड़ता है, इसलिए जब भी आप हर खाने में नमक डालते हैं तो उससे आपको आयोडीन कुछ मात्रा में मिल जाता है। और वो आपके शरीर की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो आपके थायराइड के साथ काम करता है। आपके पूरे जो एक हार्मोनल सिस्टम है उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर आप उससे बहुत ज्यादा दूर भागते हो या फिर आप उसको कंप्लीटली अपने जीवन से इग्नोर कर देते हो और आपके पास डाइटरी सोर्सेज भी नहीं है जिसके थ्रू आपको आयोडीन मिल सके, यू आर गोइंग टू बी इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल एक्चुअली। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक टिपिकल यूएस इंसान को देखें, दे आर ईटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट और उससे उनको अपना आयोडीन मिल रहा है। वो लोग अगर अपना सेंधा नमक हर चीज में ऐसे स्प्रिंकल करते रहे तो शायद उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को रिलेटिवली ज्यादा फर्क पड़ सकता है। और इसीलिए अगर आपको याद हो, कई वर्ष पहले भारत सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े अपने एडवर्टाइजमेंट्स भी चलाए थे, इसलिए ताकि लोग आयोडीन युक्त नमक खा सके। डू यू रिमेम्बर दैट? आई मीन, मुझे तो याद है। तो अगर आपकी उम्र मेरे बराबर है या मेरे से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से आयोडीन युक्त नमक के लिए एक पूरा कैंपेन चलाती थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है बताती हूँ। सरकारी जो वो कैंपेन्स होते थे उसमें वो गॉइटर दिखाते थे। गॉइटर यहाँ से जो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाता है, तो यहाँ से एक बड़ा सा गोला सा बन जाता है एंड थायराइड ग्लैंड पूरा फूला हुआ होता है। तो ये बहुत दिखाया जाता था और फिर आपसे अपील की जाती थी कि आप लोग क्या खाइए? आयोडीन युक्त नमक खाइए। तो सरकार तो पागल नहीं है, हम भी पागल नहीं है, इसीलिए सेंधा नमक खाने में कोई मॉरल सुपीरियोरिटी लेने की जरूरत नहीं है। बोथ आर सॉल्ट्स इवेंचुअली। इनफैक्ट टेबल सॉल्ट खाने से आपको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं ऐसे भी कई लोगों को देख चुकी हूँ, ऐसे भी कई सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो कि लिटरली जो नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसे पूरे तरीके से रिप्लेस कर चुके हैं सेंधा नमक के साथ। वो वेजिटेरियंस हैं, वो अंडा नहीं खाते, वो नॉनवेज नहीं खाते, वो कुछ नहीं खाते और सेंधा नमक खा रहे हैं। इट्स रॉन्ग फॉर यू। आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए सिंपली बिकॉज आपने कहीं पर पढ़ा है कि सेंधा नमक इज बेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज 100% बेटर। उसमें लिखा रहता है कि इसमें भैया पोटेशियम है या मान लीजिए मैग्नीशियम है या आयरन है, कैल्शियम है, ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से दूसरी जगहों से मिल जाती है। सो अगेन डज नॉट मैटर। और क्योंकि ये दोनों नमक हैं, क्योंकि इवेंचुअली दोनों सोडियम है, इसीलिए आप यहाँ नोट करेंगे
कि अगर आप दोनों को ही ज़्यादा खाते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेंधा नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है रेगुलर नमक से आपकी डाइट में राइट। जहां आप चुटकी भर नॉर्मल नमक से काम चला सकते हैं, वहीं सेंधा नमक आपको शायद आधा चम्मच डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का कंजम्पशन करते हो, बहुत ज़्यादा नमक खाते हो, तो दोनों में से कोई भी नमक हो, नुकसान वो आपको करेगा ही करेगा। तो सेंधा नमक में चाहे भर भर के कैल्शियम हो, भर भर के उसमें मैग्नीशियम हो, वैसे तो नहीं होता, ट्रेस अमाउंट्स में ही होता है, बट फिर भी अगर भर भर के भी ये सब चीज़ें हो, तो भी वो जो सोडियम क्लोराइड है उसको ज़्यादा खाने से जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो आपके शरीर पर वैसे ही देखने को मिलेंगे। और टेबल सॉल्ट में भी, सामान्य नमक में भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे कंज्यूम करोगे तो उसके भी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप दूसरों से इसलिए बेहतर नहीं हो क्योंकि आप सेंधा नमक खाते हो। आपको वहां पर भी कॉशन रखना पड़ता है, आपको वहां पर भी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। यू कांट ब्लाइंडली जस्ट गो विद वट एवर यू वॉन्ट, दैट्स नॉट डन, दैट्स एक्चुअली द रॉन्ग डिसीजन फॉर यू। तो अपने आप को इन फालतू के एक्सपेरिमेंट्स में डालने से बचाइए। जस्ट बिकॉज समथिंग प्रोसेस होकर आई है, जस्ट बिकॉज समथिंग मॉडर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए खराब है, वो आपके लिए अच्छी भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉडर्न चीजें खराब है, तो अपने फोन को उठाकर आप किसी को बेच दीजिए या दान दे दीजिए, बिकॉज probably you don't stand with that lifestyle. Sounds harsh but that is true. Okay then, take care of yourself। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जिससे लोग आपके ऊपर बेकार की मॉरल सुपीरियोरिटी डालने की कोशिश करते हैं, that we are better than you because we do that, please let me know and I will definitely talk about it. Alright, take care, thank you so much for watching.